श्रीरामेति परम ब्रह्म श्रीरामेति परम ब्रह्म श्रीरामेति परम ब्रह्म श्रीरामेति परम सत्य श्रीरामेति परम सत्यम श्रीरामेति परम सत्यम परम ब्रह्म रामात् किंचिनं विद्यते तस्मात् रामस्वरूप हि रमयन्ति राम सर्वतः। आज गणेश चतुर्थी है और भगवान गणेश का एक रहस्य आपको बताते हैं। भगवान शंकर और पार्वती का जब विवाह हुआ तो उसमें गणपति का पूजन हुआ। रामचरितमानस में लिखा है, मुनि अनुशासन गणपति ही पूजहु शंभु भवानी, सुनी अचरज करे जन जिय, सुनी अचरज करहु जनु सुर अनादि जिय जाने। तो गणपति के बारे में कहा है कि गणपति कैसे हैं, अनादि हैं, अनादि है, अनंत है, अजन्मा है। तो इसके ये सारी बातें किससे मिलती हैं, सच्चिदानंद परमात्मा से मिलती हैं। इसलिए कथा भी कहती है कि भगवान शंकर के यहाँ जो गणपति उत्पन्न हुए वो माता जी ने अपने शरीर के एक अंश मात्र से बिना शंकर भगवान के सहयोग के खुद स्वयं उनको प्रकट किया था। इसका मतलब वो अजन्मा है। और गणपति, भगवान गणपति का स्मरण करना बहुत फायदेमंद है, क्योंकि भगवान गणपति का पूजन करने मात्र से विश्व के समस्त देवी देवताओं का पूजन हो जाता है, क्योंकि वही तो सच्चिदानंद परमात्मा है, इसलिए तो वो प्रथम पूज्य है। मैं अपने दोनों हाथ जोड़ के इस कथा के पहले भगवान गणपति जी को प्रणाम करता हूँ और जय श्री गणेश बोलता हूँ। आज हम भगवान राम के चरणों की कृपा से, जो अनादि अनंत अजन्मा अजर अविनाशी और अनंत आकाश गंगाओं के एकमात्र मालिक हैं, और वही गणेश हैं, वही महेश हैं, वही ब्रह्मा हैं, वही अग्नि है, वही इंद्र है, वही वायु है, वही तुम हो और वही मैं हूँ, क्योंकि भगवान कण कण में विराजमान है। उपनिषद कहते हैं कि अणु से भी बहुत छोटे हैं और महान से वो इतने महान है कि अनंत आकाश गंगाओं में भी आप उनका विस्तार नहीं जान सकते। तो ये अष्टात्रिश सर्ग है, यानी 38वां सर्ग है। और इस सर्ग की विषय वस्तु राजा सगर के पुत्रों की उत्पत्ति तथा यज्ञ की तैयारी है। मैं आपसे एक निवेदन करूं, मैं कोई बहुत बड़ा कथावाचक, विद्वान गायक या कोई बड़ा कुशल व्यक्ति नहीं हूं। मैं भगवान का प्रेमी हूं, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की सेवा में मैं सब कुछ करता हूँ। कथा भी सुना देता हूँ, गीत भी गा देता हूँ, शिष्यों का मार्गदर्शन भी करता हूँ, ध्यान भी सिखाता हूँ, उनके जीवन की समस्याओं के समाधान भी देता हूँ, प्रेम भी देता हूँ, और
जैसा परिवेश होता है वैसे हिसाब से मैं जीवन भी जीता हूँ। अमेरिका जाता हूँ तो अमेरिका के हिसाब से, भारत में तो भारत के हिसाब से। जिज्ञासु कोई अलग प्रवृत्ति का होता है तो उससे अलग ढंग से बात करता हूँ, स्त्री से स्त्री के ढंग से बात करता हूँ, पुरुष से पुरुष ढंग के बात करता हूँ, बच्चे से बच्चे के ढंग से बात करता हूँ, विद्वान से विद्वान के ढंग से बात करता हूँ, है ना, वकील से वकील के ढंग से बात करता हूँ। तो मेरा जो है जीवन, मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे हैं, इस वजह से परमात्मा का काम करता हूँ। तो आप लोग कभी मेरी कोई, आपको नहीं लगे कि अरे तो परफेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप उसमें चिंता न करना, क्योंकि मैं संसार में कभी परफेक्ट न हूँ, लेकिन परमात्मा में तो परफेक्ट हूँ, वहाँ तो कोई मेरा हाथ नहीं पकड़ सकता। ताम कथाम कौशिको रामे निवेद मधुराक्षर राम पुरे वा परं वाक्यं काकुत्स्थमिदं ब्रवीत। विश्वामित्र जी ने मधुर अक्षरों से युक्त यह कथा श्री राम जी को सुनाकर फिर उनसे दूसरा प्रसंग इस प्रकार कहा। दूसरा प्रसंग नहीं, दूसरा इतिहास। यहाँ प्रसंग यानी इतिहास समझ लेना, कोई गपोड़ेबाजी कहानी नहीं है ये। अयोध्याधिपतिर्वीर पूर्वमासीन्नराधिपः सगरो नाम धर्मात्मा प्रजा कामः स च प्रजा। महर्षि विश्वामित्र भगवान श्री राम को उनके पूर्वजों के गौरव के बारे में भी शिक्षित करते चले जा रहे हैं। यही तो एक सद्गुरु का लक्षण होता है कि आपको पता ही नहीं लगता और आपको सद्गुरु किस प्रकार से शिक्षा देते हैं। वीर, पहले की बात है कि अयोध्या में सगर नाम से एक प्रसिद्ध धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उन्हें कोई पुत्र नहीं था, अतः वे पुत्र प्राप्ति के लिए सदा उत्सुक रहा करते थे। वैदेर भदुहिता रामा केशनी नाम नामतः जयेष्ठा सगर पत्नी सा धर्मिष्ठा सत्यवादिनी। श्री राम विदर्भ राजकुमारी केशनी सगर की ज्येष्ठ पत्नी थी। वह बड़ी धर्मात्मा और सत्यवादिनी थी। विदर्भ तो जानते हो ना, महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र, वहां का जो राजवंश था उनकी राजकुमारी थी। अरिष्ट ने मेर दुहिता सुपर्ण भागिनी तुषा द्वितीया सगस्यासीत पत्नी सुमति संगीता। सगर की दूसरी पत्नी का नाम सुमति था। वह अरिष्ट नेमी कश्यप की पुत्री गरुड़ की बहन थी। बताइए कितना गजब। अरिष्ट नेमी कश्यप की पुत्री, और कश्यप जो हैं वो क्या हैं? भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं। और गरुड़ कौन है? गरुड़ भी भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं, उनकी बहन थी। तस्यां स महाराजः पत्नीभ्यः तप्तवांस्तपः हिमवन्तं समासाध भृगु प्रस्वणे गिरो। आप लोग भ्रमित मत हो जाना। जो कथा आती है कि दिति अदिति और पक्षियों की माता कौन और सर्पों की माता कौन, ये वो गरुड़ नहीं है। ये गरुड़ भगवान विष्णु के जो वाहन हैं गरुड़, उनकी बात हो रही है। और जो भगवान गरुड़ हैं, जब वो उड़ते हैं तो उनके पंखों से वेदों की ऋचाएं की ध्वनि निकलती है। वेदों के मंडल उनकी ऋचाओं का गायन।
और भगवान गरुड़ कोई पक्षी नहीं है। वो तो जैसे नंदी कोई बैल नहीं, जैसे काकभूषण कोई कौवा नहीं, ऐसे भगवान गरुड़ कोई पक्षी नहीं है। वो तो पार्षद हैं भगवान के। जैसे सुदर्शन कोई चक्र नहीं, कौमुदी कोई गदा नहीं, वो तो भगवान के पार्षद हैं। जैसे तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हाथ में रहते हैं, मतलब तुम्हारे अनुशासन में रहते हैं, कहते हैं मतलब हमारे हाथ में, चिंता मत करो, हम काम करवा देंगे। ऐसे ही वो भगवान के साथ में, उनके हाथ में रहते हैं। धन्य है। तो ये कुछ बुद्धिवादी लोग कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, इसलिए मैंने थोड़ा स्पष्टीकरण दे दिया। महाराज सगर और उनकी दोनों, सगर की जो दूसरी पत्नी था उसका नाम सुमति था। वह अर्शनेमी कश्यप की पुत्री और गरुड़ की बहन थी। महाराज सगर अपनी उन दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर भृगु प्रस्वरण नामक शिखर पर तपस्या करने लगे। अब भृगु प्रस्नवन शिखर जो है कौन सा है, ये अब आपको किसी को भी मालूम नहीं। भारत में ढूंढे ढूंढे आप परेशान हो जाओगे। आपको एक आध भी ज्ञाता ऐसा नहीं मिलेगा जो हमारे पूरे प्राचीन नामों के बारे में और चिन्हित करके बता दे कि ये शिखर था। क्यों? कि इतना ज्यादा आपको स्मृति आपकी खत्म कर दी गई है। अरे आदमी का धन चला जाए कोई चिंता नहीं, आ जाएगा, लेकिन आदमी की स्मृति अगर चली जाए, उसकी मेमोरी अगर चली जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे समाज की मेमोरी चली गई है। अतः वर्षशते पूर्णे तपसा आराधितो मुनिः सगराय वरम प्रादाद भृगु सत्यवतांबर। 100 वर्ष पूरे होने पर उनकी तपस्या द्वारा प्रसन्न होकर सत्यवादियों में श्रेष्ठ महर्षि भृगु ने राजा सगर को वर दिया। भैया भृगु को ही क्यों भेजा? ब्रह्मा जी भी तो आ सकते थे, भगवान विष्णु भी आ सकते थे, और भी कोई इंद्र आ सकते थे, लेकिन भृगु जी क्यों आए? इसमें भी परमात्मा का रहस्य था, आगे आपको पता लगे। अपत्य लाभ सुमहान भविष्यति तवानघ कीर्तिम चा प्रतिमाम लोके प्रास्यसे पुरुषर्व। निष्पाप नरेश, तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। हे पुरुष प्रवर, पुरुष प्रवर उसको कहते हैं जो कि पुरुषों में श्रेष्ठ होता है और राजाओं में श्रेष्ठ होता है। इस संसार में अनुपम कीर्ति प्राप्त करोगे। एका जनयिता तात पुत्रं वंशकरं तव 60 पुत्र सहस्राणि अपराजनयिष्यति। तात तुम्हारी एक पत्नी तो एक ही पुत्र को जन्म देगी जो अपनी वंश परंपरा का विस्तार करने वाला होगा, और दूसरी पत्नी के 60,000 पुत्र होंगे। वो 60,000 पुत्रों की जननी होगी। है कोई ताकत किसी में? इस संसार में एक भी महिला मुझे ढूंढ के ला देना जिसने जो 60,000 पुत्रों को जन्म दे सकती हो। 100-200 पुत्र को जन्म दे देती है तो भी लोग कहो अरे भाई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम हो जाता है ना। लोग उसको जो है फोटो तस्वीरें डालते फिरते हैं। यहाँ तो 60,000 पुत्रों को जन्म देने वाली है सगर की दूसरी रानी। भाषमाणं महात्मानं राजपुण्यो प्रसाद्यतम् उचतुः परम प्रीते कृतांजलि पुटे तदा। महात्मा भृगु ने जब इस प्रकार कहा उस समय दोनों राजकुमारियां, दोनों रानियां ने प्रसन्न होकर स्वयं आनंदित होकर और दोनों हाथ जोड़कर उनसे पूछा, भृगु महाराज से पूछा, एकः कस्यः सुतो ब्राह्मण
कावौ अंजनीष्यति श्रोतमिच्छावहे ब्राह्मण सत्यमस्तु बचस्तव। ब्राह्मण किस रानी के एक पुत्र होगा और कौन बहुत से पुत्रों की जननी होगी, हम दोनों को यह सुनने की इच्छा है, आपकी वाणी सत्य हो। ततोस्तद्वचनं श्रुत्वा भृगुः परमधार्मिकः उवाच परमां वाणी स्वच्छंदो अत्र विधीयताम्। एको वंशकरो वास्तु बहवो वा महाबलः कीर्तमन्तो महोत्साहा कावाकंबरमिच्छति। उन दोनों की बात सुनकर परम धर्मात्मा भृगु ने उत्तम वाणी से कहा, देवियों तुम लोग यहाँ अपनी इच्छा प्रकट करो। तुम्हें वंश चलाने वाला एक ही पुत्र प्राप्त हो अथवा महान बलवान यशस्वी अत्यंत उत्साही बहुत से पुत्र। इन दो वरों में से किस वर को कौन सी रानी ग्रहण करना चाहती है? स्वेच्छा पूर्वक उन्होंने कहा। मनेस्तु वचनं श्रुत्वा केशनी रघुनंदन पुत्रं वंशकरं राम जग्राह नृपसन्निधौ। रघुकुल नंदन श्री राम मुनि का वचन सुनकर केशनी ने राजा सगर के समीप वंश चलाने वाले एक ही पुत्र का वर ग्रहण किया। षष्टिम पुत्र सहस्राणि सुपर्ण भागनी तदा महोत्साहान कीर्तिमतो जग्राह सुमति सुतान। तब गरुड़ की बहन सुमति ने महान उत्साही और यशस्वी 60,000 पुत्रों को जन्म देने का वर प्राप्त किया। प्रदक्षिणमूषिं कृत्वा शिरसा प्रणम्य तत तम जागाम स्वपुरं राजा सभार्यो रघुनंदन। रघुनंदन तदंतर रानियों सहित राजा सगर ने महर्षि की परिक्रमा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपने नगर को प्रस्थान किया। अब एक बात आप समझ लो, 60,000 पुत्र किसको कहते हैं? कोई लेबोरेटरी में तुम 60,000 टेस्ट ट्यूब भी रखोगे तो कितनी जगह घेर लेगी? 60,000 भ्रूण कैसे उनका एम्ब्रियो डेवलपमेंट हुआ होगा, कैसे उनका भ्रूण का विकास हुआ होगा, कैसे कैसे वो पूर्ण विकसित होकर बाहर आए होंगे, कैसे उनकी व्यवस्था हुई होगी, ये आप लोगों की कल्पना के बाहर है। जब तुम कुछ नहीं, जो तुम जानते नहीं हो तो फिर उसको हाथ जोड़ के स्वीकार कर लेने में भलाई है। और अगर जब तुम समझ में, मूर्ख आदमी होता है वो कहता है अरे गड़बड़ है बेकार में, और जो बुद्धिमान होता है वो कहता है भैया हो सकता है पर इसका रहस्य ढूंढना चाहिए। और जो ज्ञानवान होता है वो कहता है हाँ भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है। अब मुझे बात याद आ गई, एक मैं बात बताऊं। आप लोगों के एक बार आप स्त्री संसर्ग करते हो तो इतने कीटाणु निकलते, इतने शुक्राणु निकलते हैं कि अगर सारे शुक्राणु निषेचित हो जाएं अंडाणु से तो एक ही आदमी के संतान से पूरी पृथ्वी भर जाएगी। बताओ, अब इससे समझ लो कि कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा वहां भी। हाँ हाँ। अथ काले गते तस्य ज्येष्ठा पुत्रं व्यजायत असमंज इति ख्यातम केसनी सगरात्मजम। कुछ काल व्यतीत होने पर बड़ी रानी केशनी ने सगर के औरस पुत्र असमंजस को जन्म दिया। असमंजस भगवान राम के पूर्वज हैं। असमंजस महापुरुष हैं। भगवान की कृपा से उनका जन्म हुआ। भगवान भृगु की कृपा से उनका जन्म हुआ। तो सुमतस्तु नर व्याघ्र गर्वतुंगम व्यजायत
षष्टि पुत्र सहस्राणि तुम्ब भेदाद विन्यस्तः। हे पुरुष सिंह राम, जो छोटी रानी सुमति थी उसने तुम्बी के आकार का एक गर्भ पिंड उत्पन्न किया। तुम्बी, तुम्बा रहता है ना वो ऐसा जो ऊपर से कौन और फ्लास्क जैसा, जिसको तुम्बा बोलते हैं। तो तुम्बा के समान गर्भ पिंड प्रकट किया। उसको फोड़ने से 60,000 बालक निकले। बताइए, उसको जब फोड़ा गया तो छोटे 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 60,000 बालक निकले। अब का 60,000 बालकों का क्या नामकरण हुआ होगा, कैसे उनको जो है पलने में रखा होगा, कैसे दूध पिलाया होगा। अब बताओ, बड़े आश्चर्य का विषय है ये, तुम्हारी कल्पना के बाहर है। फिर कह दूं दोबारा से कि जैसे उल्लू को सूर्य के बारे में कोई ज्ञान नहीं रहता है, वो कहता है सूर्य तो हुआ ही नहीं है। ऐसे जो जिसके मन में श्रद्धा नहीं होती है, जो किसी ज्ञानी सत्पुरुष का सच्चा शिष्य नहीं होता है, वो इस प्रकार की घटना को क्या कहेगा कि तो गपोड़ाबाजी है यार, ऐसा तो होता ही नहीं है ना। जैसे शराबी कुछ भी बोल देता, उसका कोई भरोसा नहीं। ऐसे तुम लोग अहंकार की शराब पिए हुए हो, तुम कुछ भी बोल दोगे भगवान के बारे में, गाली भी दे देते हो भगवान को, हम तो मालूम, हमको कुछ भी बोल देते हो, क्योंकि अहंकार की शराब सबसे ज्यादा खराब शराब है ना। जो छोटी मोटी दारू पीते हो वो तो उतर जाती है 12-15 घंटे बाद, लेकिन एक बार किसी के अहंकार की शराब जिसने पी ली, वो रावण की तरह मरने के बाद भी उतरती है, इसके पहले नहीं उतरती है। ये अहंकार तुम्हें पता नहीं कहाँ ले जाके मारेगा। इसलिए भगवान की शरण में आ जाओ तो अच्छा रहेगा। सीधी सीधी सी बात है, क्योंकि हमें तुमसे दक्षिणा तो चाहिए नहीं कि तुम्हारी चापलूसी नहीं करने वाले हम। घृत पूर्णेषु कुंभेषु धात्रस्तान समवर्धयन् कालेन महता सर्वे यौवनम प्रतिपेदिरे। उन्हें घी से भरे हुए घड़ों में रखकर धाइयों ने उनका पालन पोषण किया। धीरे धीरे जब बहुत दिन बीत गए तो सभी बालक युवा अवस्था को प्राप्त हुए। घी के घड़ों में रखे। घी बहुत बड़ी चीज है। जो शुद्ध घी होता है गाय का, अगर कोई पाइजन खा ले, जहर खा ले, उसको जबरदस्ती मुंह फाड़ के 1 किलो घी, आधा किलो घी, जितना पिला सकते उसका स्टमक भर के पिला दो उसको। वो घी सारे जहर को जो है ना अपने में लपेट लेगा, उल्टी होगी और जहर निकल जाएगा। थोड़ा बहुत जो घी बचेगा वो आंतों में जाके नरम कर देगा तो आदमी मरेगा नहीं, बच जाएगा। ये जो सुसाइड करने वाले लोग जो सल्फास वगैरह खा लेते हैं, जहर खा लेते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा उपाय है। और डॉक्टर तो क्या है, ग्लूकोज की बाटल चढ़ा देता, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। घी पिला दो, हल्का सा, ज्यादा गर्म नहीं, बिल्कुल हल्का जिससे ठंड उड़ा हुआ पिघला हुआ घी, जबरदस्ती मुंह फाड़ के कुप्पी मुंह में घुसड़ के घी डाल दो उसके मुंह में, तो वो जो सल्फास जो अंदर जाके फाड़ती है, या जहर अंदर जाके जो आंतों को और आमाशय को फाड़ता है, वो फटने से बचेगा। लेकिन ये काम कैसा होना चाहिए, जहर खाने के 10-15 मिनट, 10-1 मिनट के अंदर ही हो जाना चाहिए। इससे ज्यादा होने से तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि घी बड़ा चमत्कारी, जो घी के घड़ों में उनको गर्भ को रखा तो उससे जो है वो गर्भ जो है विकसित हो गए। अगर बच्चा, छोटा बच्चा किसी का उत्पन्न होते हुए मर जाता हो तो तुरंत वो जो उत्पन्न होता है बच्चा, झट से उसको घी के घड़े में या बर्तन में गले तक डुबा दो, सांस नाक रहने तो उसकी नाक से सांस लेता रहे, और ऐसा करो ट्रीटमेंट, तो देखो आपके चांस है कि बच्चा नहीं मरेगा। लेकिन डॉक्टर लोग तो ये नई शिक्षा में ये पुराने आयुर्वेदिक नुस्खे नहीं जानते, युक्तियां नहीं जानते। अतः दीर्घेण कालेन रूप यौवन शालिनः षष्टिपुत्र सहस्राणि सगस्याभवंस्तदा। इस प्रकार दीर्घ काल के पश्चात राजा सगर के रूप और युवावस्था से सुशोभित होने वाले 60,000 पुत्र तैयार हो गए। 60,000 ये और एक वो कौन, असमंजस, 60,000 एक।
स च ज्येष्ठो नर श्रेष्ठ सगरस्यात्म संभवः बालात् कृत्वा तु जले सरस्या रघुनंदन। नरश्रेष्ठ रघुनंदन, सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंजस नगर के बालकों को पकड़कर सरयू नदी में फेंक देता था। जब वो डूबने लगते थे तो उनको देखकर हंसा करता था। प्रक्षिप्य सहसन्निम मज्जस्तान निरीक्षभेः, इसका अर्थ हो गया एवं पाप समाचरा सज्जन प्रतिबाधकः पौराण महिते युक्तः पित्रा निर्वासित पुरात्। इस प्रकार पापाचार में निवृत्त होकर जब वह सत्पुरुषों को पीड़ा देने और नगर वासियों का हित करने लगा, तब पिता ने उसे नगर के बाहर निकाल दिया, देश निकाला कर दिया। तस्य पुत्रो अंशुमान नाम असमंजस्य वीर्यवान समस्त लोक सर्वलोकस्य सर्वस्यापि प्रियम बदो। असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान। वह बड़ा ही पराक्रमी, सबसे मधुर वचन बोलने वाला तथा सब लोगों में प्रिय था। तथा कालेन महता मतिः समधिजायत सगरस्य नरश्रेष्ठ यजेयमिति निश्चितः। नरश्रेष्ठ कुछ काल के बाद महाराज सगर के मन में यह निश्चित विचार हुआ कि मैं यज्ञ करूं। सकृत्वा निश्चयं राजा सोमाध्याय गणस्तदा यज्ञ सर्वाणि वेदज्ञो यष्टुम समुपचक्रमे। यह दृढ़ निश्चय करके वे वेद वेदता नरेश अपने उपाध्यायों के साथ यज्ञ करने की तैयारी में लग गए। और इस प्रकार से इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे अष्टात्रिश सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 38वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। ये भगवान के चरणों में कथा अर्पित करते हैं। और 39 सर्ग जो है, यानी 39वां जो सर्ग है वो कल आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। शिवोहम।